हे गाइस गुड मॉर्निंग। ठीक, तू ही बना ले। मुझे बोल लेने तो गाइस हाय गाइस आप लोग। भाई मुझे बोल लेने दे। तू फिर बोल रहा है। हाँ एक काम कर, तू ही बना ले वीडियो। हाय गाइस। तो गाइस आप लोग इसका वीडियो सुनोगे? नहीं। हाँ तो वो मेरा वीडियो सुनना चाहते हैं। तू एक काम कर, मेरा फ्रेम हाय गाइस गुड मॉर्निंग। तेरी ये हरकत है ना बहुत। बोल ले। नहीं तू बोल ले। नहीं तू बोल ले। तुम कर लो वीडियो, तुम बना लो वीडियो, तुम बना लो रिव्यू, तुम दे लो। देख एक काम करते हैं। देख लिसन, मेरा एक प्लान है। हाँ बोल। तू रिव्यू बना ले, ओके मैं बाहर का वीडियो है। रिकॉर्ड कर लूंगा। तो डन। तो बाहर तू नहीं जाएगा? ये रिव्यू मैं बना रहा हूँ, बाहर के वीडियो तू रिकॉर्ड कर। तो गाइस मैं चलता हूँ बाहर की वीडियो बनाने। तो ये पक्का मेरी आधी वॉइस गायब करने वाला है। बाय 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 क्या सामने देख ले कैमरा पे। तो जैसा कि वो अब जा चुका है तो आप जानते ही हैं। सो एक बार फिर से शुरू करते हैं। सो हाय गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिक्टिशियस क्लब एंड दिस इज़ योर ओन वेल नोन चैनल। आसपास की आवाज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना। सो गाइस इतनी कड़कती ठंड में हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, अच्छा ठंड, चलिए पहले मैं आपको मौसम के हाल दिखा देता हूँ। तो आइए एक नज़र डालते बाहर के मौसम पे कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, और फिर हम जानेंगे कि आखिर इतनी कड़कती ठंड में भी जो लोगों को थिएटर तक खींच लाए ऐसी कौन सी मूवी है। तो सुबह का मौसम हो रहा है, सुबह का मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, और हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं दैट वेल नोन मूवी बाद में बताऊँगा, पहले मौसम देखते हैं। तो लेट मी स्विच दी कैमरा। सो मौसम देखा आपने, भयंकर ठंडा हो रखा है। सो ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं अपनी मूवीज़ जो है हनुमान, या कहें हनुमान, या एक यूँ कहें हनुमान। सो इस मूवी के बारे में 5 खास बातें कि ऐसी कौन सी 5 रीज़न है जिसकी वजह से ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवी हमें क्या बताने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर इस मूवी को क्यों नहीं देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। से जब आप थिएटर में पहुंचते हो और आपके सामने ये वाला सीन चल रहा होता है, और अगर आपको लगता है कि यस आप टाइम पर पहुंच गए और अभी मूवी शुरू ही हुई है और आपने कुछ भी मिस नहीं किया, यहीं पर आप गलत हैं। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक धमाकेदार एक्शन सीन से, जो हमें ये बताने की कोशिश करती है और हमें कंफ्यूज करती है कि शायद यही मूवी का सुपर हीरो होगा, और आगे जाकर हम इसी को उन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे जो कहीं ना कहीं भगवान श्री हनुमान को बिलोंग करती हैं। तो या तो वो पावर उनसे इंस्पायर्ड हैं, या वो पावर इसको कैसे मिलती हैं, तो इसी के बारे में ये मूवी में दिखाती है। तो एक बार नज़र डालते हैं इस एक्शन सीन पर, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर इस मूवी का जो ये एक्शन सीन है वो आपको कैसा लगा। कौन है रे तू? को इसीलिए जब आप इस मूवी को देख रहे होते हैं तो पहला तो आप इस मूवी को पूरे परिवार के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आज की डेट में हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जो मूवीज़ हैं, जो बॉलीवुड में मूवीज़ बनती हैं, वो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई नहीं होती। तो हिस्ट्री से जुड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बाजीराव मस्तानी जैसी मूवी बना दें। ये मूवी एक्चुअली में हमें सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पावर के बारे में ही नहीं बताती है, बल्कि हमें ये भी बताती है कि गीता और जो हमारे माइथोलॉजीज़ हैं उनमें जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उनके साथ ये मूवी एक बहुत ही बढ़िया कनेक्ट आपका बिल्ड कर देती है। ये मूवी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जिसको हम अंजनात्री, यानी इस गांव का नाम अंजनात्री बोला गया है, और इस गांव के लोग ऑलरेडी पहले बहुत ही टाइम पहले से जो डाकू और लुटेरे होते थे उनकी कहानी को ये बताते हुए आगे बढ़ती है कि कैसे उनसे बचने के लिए उन्होंने गांव में एक पोलियन यानी कि एक रक्षक बनाया हुआ था। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है तो पोलियन यानी जो रक्षक है वो कैसे कैसे लोगों का भक्षक बन जाता है, लोगों से लगाम वसूलना और लोगों से उस गांव के किसी भी काम को करने से पहले एक काइंड ऑफ टैक्स लेना शुरू हो जाता है।
इस मूवी की जो हीरोइन है, जो कि अभी तक आउट ऑफ स्टेट थी और बाहर से पढ़ाई करके वापस लौटती है, वो एक डॉक्टर है। वो जब इस गांव में लौटती है, इस गांव के हालात देखकर उसको लगता है कि क्यों ना, आखिर क्यों इस गांव से कोई भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है उस डॉक्टर की। जो हमारा हीरो है उसकी एंट्री से लेकर अभी तक हमें एक बार भी बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई। यहाँ पर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि हमारा जो हीरो है वो कैसे बचपन से ही उस डॉक्टर के प्यार में पागल हो चुका होता है। वो कैसे कैसे उसे उस डॉक्टर को हर चीज़ में जीतता हुआ देखना चाहता है, चाहे वो स्टडी हो, गेम हो, किसी भी चीज़ में उसको आगे रखना चाहता है। और वो चाहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उसको अपने प्यार के बारे में बताऊंगा, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा। बट क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी है और उसके मन में अभी तक हमारे जो हीरो है उसकी इमेज वही एक चोर की बनी हुई है जो बचपन में उसने उसको करते हुए देखा था। इस कहानी को जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस कहानी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ताकि अभी तक जिन लोगों ने हनुमान मूवी नहीं देखी, मैं यही रिकमेंड करूँगा ज़रूर देखे जाके। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बेफिक्र होकर जाइए। इस मूवी में कहीं पर भी ऐसा कोई भी सीन नहीं है जो आपको अपने परिवार के साथ बैठकर असहज महसूस करवाए। इस कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हीरो एक्चुअली में एक फ़ाइट के दौरान जब वो जंगल में सफ़र कर रहे होता है और वो हीरोइन के पैरों में पायल पहनाने की कोशिश कर रहा होता है और गलत फहमी में लोग उसे चोर समझ लेते हैं। वहाँ पर एक फ़ाइट के दौरान उसको नदी में गिरते हुए दिखाया जाता है। वो नदी नहीं, एक्चुअली समुद्र है, समुद्र में गिरते हुए दिखाया जाता है। समुद्र की गहराइयों में इतना गहरा चला जाता है कि वहाँ पर जब उसको होश आता है तो वो पानी के बहुत नीचे अपने आप को पाता है। फिर क्योंकि उसके हाथ में हमारी जो हीरोइन है उसका एक लॉकेट रह गया था और पानी में छूट जाता है। हीरो उसको पकड़ने की कोशिश करते हुए नीचे जाता है और इतनी गहराई में पहुंच जाता है जहां पर उसको एक रुधिर मणि मिलती है। हीरो को समझ नहीं आता कि इस रुधिर मणि का राज क्या है या इस मणि का राज क्या है। वो उस मणि को उठाता है और कुछ देर बाद हमारे सामने जो अगला सीन आता है वहाँ पर हीरो एक समुद्र किनारे यानी एक बीच पर पड़ा होता है। लेकिन इस मणि के बाद जब लोग, कुछ मछुआरे उसको लेकर उसके घर पहुंचते हैं, वहाँ पर उसकी बहन उसको देखकर परेशान होती है, उसके इलाज शुरू करते हैं। और उसका एक दोस्त जो कि हमारा एक हीरो का साइड किक के साथ साथ एक कॉमेडी रोल भी प्ले करता है, वो इसको देखकर परेशान होता है और जाकर उसी डॉक्टर को बुलाने चला जाता है, यानी हमारी हीरोइन को लेने चला जाता है। वहाँ पर भी धीरे धीरे हीरोइन को डाउट तो होता है कि क्या यही वो था जिसने हमें सेव किया था। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती है, यहाँ हमारा हीरो, क्योंकि उसके पास वो मणि होती है, उस मणि की पावर से उसके जितने भी जख्म होते हैं सारे सही हो चुके होते हैं, उसकी टूटी हड्डियाँ जुड़ चुकी होती हैं और वो सही सलामत खड़ा होता है। अब यहाँ पर आप इसको रिलेट कर सकते हैं जस्ट लाइक एवरी अदर सुपर हीरो मूवी, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, आपने बचपन में देखी होगी। स्पाइडरमैन को छोड़ दे, जब आपने सुपरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, चाहे वो तब की बात हो, या आपको याद होगा जब शक्तिमान को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, तब की बात हो। आप किसी भी सुपर हीरो के इंट्रोडक्शन मूवी उठाएंगे, जब उसको पावर का पता नहीं होता तो कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ उल्टे काम होते रहते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो पहले की ही तरह अनाज के डब्बे से पैसे निकालने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उस डब्बे को दीवार पे मारता है, क्योंकि उसको अपनी पावर का पता नहीं है, उसने पैसे निकाले, चला गया, थोड़ी देर बाद हमें दीवार गिरती हुई दिखाई जाती है। यानी ये मूवी यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश करती है कि उसके एक हल्के से छूने भर से कितना बड़ा डैमेज हो सकता है। यानी ये मूवी हमें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है कि उसके अंदर पर हनुमान जी की पावर को वो सम्मन करने लगा है, लेकिन उसे भी पता नहीं है। धीरे धीरे उस मणि के बारे में और जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका एक सस्पेंस फैक्टर भी है। आप देखेंगे कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक कोई बाबा है जो हमेशा उस हीरो पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। वो बाबा कौन है, इसका राज आखिरी में खुलता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट इस रुधिर मणि के बारे में चलिए, अब इस चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा ज्ञान पेल देता हूँ। इस रुधिर मणि के बारे में आप अगर मूवी का शुरुआती जब क्रेडिट स्क्रीन चल रहा था तब याद करेंगे तो वहाँ पर दिखाया गया है, जैसे हमें हिस्ट्री में भी बताया गया और हमारी गाथाओं में भी बताया गया है कि जब हनुमान जी सूर्य को निगल गए थे तो इंद्रदेव ने उन पर वज्र का प्रहार किया था, यानी वज्र से वार किया था, और तब जाकर जब वो बच गए तो उनका नाम पड़ा था बजरंगबली। लेकिन इस वार के दौरान उनके खून की एक बूंद जो कि समुद्र में जाकर गिर गई थी और जाकर जिस सीप में गिरी वो एक मोती यानी एक मणि का रूप ले लेती है, और वो खून है वो उस मणि के अंदर जमा हुआ रहता है। वही मणि जिसको वो बाबा जी जो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हीरो पर नज़र रख रहे थे, वो उसको रुधिर मणि बताते हैं, यानी रुधिर यानी खून, कि खून से बनी हुई मणि बताते हैं। और वो रुधिर मणि इतनी खतरनाक है क्योंकि वो भगवान हनुमान का खून का एक अंश है, और वो अंश में भी इतनी ताकत है कि अगर वो गलत हाथों में चली जाए तो वो कितना नुकसान यानी प्रलय ला सकती है।
इसीलिए वो चाहते हैं कि मणि सही हाथों में रहे, और शुरुआत से वो नज़र रखे हुए थे कि इसके जो सही हाथों में जाने के लिए वो हमारे हीरो पर भी नज़र रखे हुए थे। आगे की कहानी हम बाद में जानेंगे। तो शायद विशाल ने एक वीडियो शेयर किया है, उन्होंने कुछ लोगों का रिव्यू रिकॉर्ड किया। चलिए रिव्यू जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से ये मूवी देखनी बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। चलिए पहले हम उन वीडियोज़ को देखते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ उन वीडियोज़ पे। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर पटना में रीजेंट सिनेमा, फन सिनेमा, और यहाँ पर हनुमान मूवी को लेकर आज दूसरा दिन है। आइए देखते हैं लोग कितना एक्साइटेड है। इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह का 10:30 बजे। आइए मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ। आइए जानते हैं एक एक करके रिव्यू। तो पहले व्यूअर मिल चुके हैं हनुमान मूवी के, क्या कहना है आपका मूवी के बारे में? अमेजिंग मूवी, 10 आउट ऑफ 10, इफ नॉट 11 आउट ऑफ 10। बहुत ही बढ़िया स्टोरी था, बहुत ही अमेजिंग एंडिंग। थैंक यू। तो आप अकेले हैं, कोई और भी आया आपके साथ? हमारे सारे दोस्त आए। आइए आप लोग भी बताइए कैसी थी मूवी, इनको बताइए। Nice movie, nice. 10 out of 10. It was very awesome, especially end of this movie. सो स्पेशली एंड ऑफ द मूवी। सो गाइज डू नॉट मिस द क्लाइमैक्स। हम इस मूवी के बारे में और भी बात करेंगे। सो आइए अब किसी और के पास चलते हैं इस मूवी के रिव्यू जानने के लिए। सो हमारे साथ एक भाई, आपका नाम? कुणाल जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इनका हनुमान मूवी के लिए क्या रिव्यू है। पूरा एकदम हाड़ू मूवी है, पूरा एकदम डिवोटी मूवी है, लेकिन अंतिम में रुला दिया मूवी रुला दिया। जरूर कुछ इमोशनल सीन रहा होगा। ओहो, मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए पूरा मतलब दिल से बुरा लग रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि हनुमान मूवी के साथ साथ इनकी जो बहन को ये मिस कर रहे हैं, ये उनका जो इमोशनल फैक्ट है वो पूरा हो जाए। तो आइए और किसी से भी जानते हैं कि इस मूवी के रिव्यू के लिए उनके बारे में क्या कहना है। तो हमारे साथ दूसरे साथी हैं किशन कुमार। बहुत मस्त मूवी है भाई, देखने को देखना चाहिए। हॉलीवुड को टक्कर दे सकता है? हॉलीवुड है लेकिन बॉलीवुड में बहुत मस्त मूवी है। बॉलीवुड के लिए हर मूवी है। पैसा वसूल? बिल्कुल पैसा वसूल। बिल्कुल। तो महंगा नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं। तो गाइज मूवी बहुत ही गजब है। और आइए मैं दिखाता हूँ कि इस मूवी को देखने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो मूवी का रिव्यू अभी तक जो हमें मिला है बहुत ही फाड़ू है, पैसा वसूल है। हॉलीवुड और बॉलीवुड में ऐसा कोई मूवी अभी तक नहीं बना, ऐसा कहना है लोगों का। आइए मैं आपको यहाँ पे लगी हुई लाइन दिखाता हूँ। एक बार आइए यहाँ के जो भीड़ लगी हुई उसका नज़ारा देखते हैं। और इतनी ठंड में भी अगर कोई मूवी देखने आ सकता है तो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट व्हाट इज द मूवी इज गोइंग टू बी। सो जस्ट आई वुड लाइक टू से जस्ट एंजॉय द मूवी एंड डू नॉट मिस द क्लाइमैक्स। ऑल राइट, तो देखा आपने दोस्तों, जो मूवी देख चुके हैं या जो देखने जा रहे हैं, और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है इस मूवी को देखने के लिए। अगर इतनी सुबह में भी इस थिएटर के बाहर लोग जमा हो सकते हैं तो आप इस मूवी का पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये मूवी जो कि 41 करोड़ सूत्रों के मुताबिक, यानी न्यूज़ के मुताबिक 41 करोड़ में बनी हुई मूवी, इस मूवी ने आज 17 तारीख को यानी रिलीज़ के 5वें दिन ये 80 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। और जो सर्वे रिपोर्ट कहती है, यानी द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाई सैटरडे ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। यानी एक मूवी जो कि सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ में बनी हुई, 41 करोड़ में बनी हुई है, वो ऑलरेडी 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है मात्र अपने रिलीज़ के 7 दिनों में ही। वर्ल्ड वाइड बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इसका ओपनिंग डे था, ओपनिंग डे में ही इस मूवी ने 8 करोड़ का बिजनेस किया था, जिससे लोगों को ये लगा था कि शायद ये मूवी दूसरी सुपर हीरो जॉनर मूवी की तरह ही फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में सुपर हीरो मूवी नहीं चलती। बट इस मूवी ने लोगों को गलत साबित किया और अब तक ये 80 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो गाइज़, इस मूवी में वो पोटेंशियल है जो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस से ही नहीं, उनकी सुपर पावर से ही नहीं, बल्कि कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारी इंडियन माइथोलॉजी में बताए गए हैं, उनसे भी आपको कनेक्ट कर पाती है। तो आइए अब जानते हैं वो 5 रीज़न जिसकी वजह से ये मूवी देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इसके VFX पे। तो VFX की अगर बात करें, दिस मूवी प्रूव्स दैट VFX कैन बी फार बेटर इफ़ वी कंपेयर। सो दिस इज़ 41 करोड़ मूवी and we also known a well known movie, a
ह्यूज हाइप वॉज दैट मूवी फॉर दैट मूवी कि एक ह्यूज हाइप क्रिएट किया गया था। यस, जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे, आदिपुरुष 600 करोड़ की लागत की बनी मूवी, उसके VFX की अगर हम बात करें, और ये 40 करोड़ या 50 करोड़ की बनी हुई मूवी, इसके VFX की बात करें, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। बट उसके बावजूद भी हमें कहीं पर भी इसका VFX पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नज़र नहीं आता है। तो पहला रीज़न हो गया VFX। दूसरा रीज़न प्रशांत वर्मा का विजन। तो प्रशांत वर्मा इस मूवी को एक सिंगल सुपर हीरो मूवी तक नहीं रखना चाहते हैं, वो अपना एक इंडियन सुपर हीरो मूवी यानी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाह रहे हैं, जहां पर सिर्फ हनुमान ही नहीं, इसके अलावा और भी दूसरी मूवी शामिल होंगी। बहुत जल्द आपने यूट्यूब पे एक और टीज़र ऑलरेडी आ चुका है, बहुत जल्द उसका ट्रेलर भी देखने वाले हैं, अधीरा मूवी का, जो इसी यूनिवर्स की ही एक पार्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मूवी के लिए जो तीसरा रीज़न है देखने का, तो ये मूवी हमें बहुत अच्छी तरह हमारे हिस्ट्री से यानी हमारी जो माइथोलॉजीज़ हैं उससे कनेक्ट बिल्ड कर पाती है। और ये मूवी देखते वक्त आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता है कि मूवी को ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। आपका जो कनेक्ट है वो उस मूवी के साथ बन चुका होता है। इवन एड इंटरवल ब्रेक में ही जब आप जाते हैं और एड ब्रेक्स चल रहे होते हैं स्क्रीन पर, तो भी शायद आपको लगता है कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए और मूवी स्टार्ट हो सकती है। तो ये मूवी आपको उस लेवल तक अपनी सीट पर बांधे रख सकती है। रीज़न नंबर 4 कि आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, तो इसका जो म्यूज़िक है, इसका जो थीम है, वो हमें हमारी जो आप YouTube पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे, जो हनुमान चालीसा की मोस्ट पॉपुलर ट्यून है, वो हमें इस मूवी में कहीं कहीं पर बैकग्राउंड म्यूज़िक में सुनाई देता है, और वो भी आपको इस मूवी के म्यूज़िक के साथ एक कनेक्ट बिठा देता है। इस मूवी को देखने का 5वां बड़ा रीज़न, इस मूवी में वो पोटेंशियल है, और साथ ही साथ ये हर जनरेशन को कनेक्ट करने का काम करती है। यानी अगर आप अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो उस बच्चे के लिए ये सुपर हीरो मूवी है, और अगर आप खुद देखने जा रहे हैं तो इसमें बताया गया है कि सच में जो हनुमान जी को वरदान था कि वो अकेले, जब रामायण में भगवान राम जाने लगे थे और हनुमान जी उनकी अंगूठी को ढूंढने के लिए पाताल लोक तक चले गए थे, तो आपको याद होगा जब वो वापस आए तो उन्होंने खुद ये बात कही थी कि मैं प्रभु राम के इंतज़ार में बैठा रहूँगा, और तब भगवान विष्णु ने उनको बोला था कि मैं कलयुग में कल की अवतार लूँगा। और तो ये मूवी वो कनेक्ट बिठाती है जो हर एक जनरेशन को बहुत पसंद आएगी। तो एक किड के लिए, एक यंगस्टर के लिए सुपर हीरो मूवी है, आपके लिए एक माइथोलॉजिकल मूवी है। अगर फैमिली के लिए देखने जा रहे हैं तो ये फैमिली इंटरटेनर मूवी है। तो गाइज़, ये थे वो 5 रीज़न जिसकी वजह से आपको ये मूवी बहुत देखनी चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं उन रीज़न की कि ये मूवी आपको क्यों नहीं देखनी चाहिए। सो गाइज़, ऐसा कोई रीज़न मेरे पास तो नहीं है कि इस मूवी को क्यों नहीं देखना चाहिए। अगर आपके पास कोई रीज़न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं और मेरे फ्रेंड्स आगे भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के रिव्यू देते रहेंगे। प्लीज़, मेरे एक फ्रेंड है जिनको आपने इस वीडियो में भी देखा, तो उनका उत्पल इज़ लाइव एक चैनल है जो एक गेमिंग चैनल है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइज़, सिर्फ एक ही रीज़न है जिसकी वजह से आपको मूवी नहीं देखनी चाहिए, कि अगर अभी भी आपको एनिमल, कबीर सिंह जैसी टॉक्सिक मूवी पसंद है तो शायद आपको ये मूवी देखने में आँखों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सो ओके गाइज़, बने रहिए मेरे चैनल पे, हम आगे भी ऐसे मूवीज़ के वीडियोज़ और रिव्यूज़ लाते रहेंगे, और कुछ फ़नी वीडियोज़ भी हम लाते रहेंगे जो कि हमारे इस चैनल पे पहले भी आते थे। कहाँ गया रिव्यू ख़त्म। सो गाइज़, मूवी ख़त्म होने के बाद अपनी सीट पे आपको जमाए रखने के लिए एक ऐसा भी सीन है जो सच में आपको गूज़ बम्स दे देगा। लिटरली मैं यही कहूँगा, प्लीज़ डू नॉट मिस एनी सिंगल सीन फ्रॉम दिस मूवी। और लास्ट का क्लाइमैक्स वो सच में आपको गूज़ बम्स दे देगा 2 वजह। पहला, वो मूवी आपको एक और बार यह एहसास दिलाती है, वाओ व्हाट अ VFX। वहाँ पर हनुमान जी का जो एनिमेटेड कैरेक्टर दिखाया गया, दैट एक्चुअली डजंट फील लाइक एनिमेशन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और दूसरा, इसी मूवी के एंड में ये बताया गया है कि हनुमान जी ने भगवान राम से एक प्रॉमिस लिया हुआ था। इस बारे में जो नरेशन है पूरी मूवी में, हो सकता है शायद भूल गया होगा बताना, पूरी मूवी का जो नरेशन है, जैसा कि हो सकता है उसने बताया हो कि एक सस्पेंस है, एक बाबा जी है जो शुरू से आखिरी तक रहते हैं। वो एक्चुअली ये मूवी हमें बताती है कि रावण की मृत्यु के बाद जब पूरा राजपाट विभीषण को मिला तो वो भी एक वचन में बंधे हुए थे, और वो जो बाबा जी शुरू से आखिरी तक थे वो विभीषण ही थे। तो इन सभी
डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ वॉच द मूवी टिल द एंड। लास्ट में प्रशांत जी ने हमें एक और मूवी का अनाउंसमेंट भी इसके क्लाइमैक्स में कर दिया है, जो शायद इसका सीक्वल होगा या हो सकता है थर्ड पार्ट होगा, शायद वो अधीरा के बाद आएगा। बट वो मूवी क्लाइमैक्स इन हमें बताता है कि 2025 में जय हनुमान के नाम से एक और मूवी आएगी, जो इसी मूवी का सीक्वल हो सकती है या हो सकता है स्पिन ऑफ सीरीज भी हो सकती है। तो प्लीज़ गाइज डोंट मिस। एंड 2025 में रिलीज है तो दैट मीन्स उसका लगभग प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुका होगा, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। और ये भी हो सकता है कि अभी पहले वो VFX पे काम कर रहे हैं और उसके बाद वो बाकी की शूटिंग और प्रोडक्शन पे काम करें। गाइस प्लीज़ स्टे ट्यून विद आवर चैनल, हमें आपको बहुत सारा प्यार और सपोर्ट चाहिए। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।